नमस्कार। भारत भूमि बुद्ध भूमि रही है और बाहर भारत की इस भूमि को बुद्ध भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी है उस राजकुमार की जो पैदा तो इंसान के रूप में हुए लेकिन आगे चलकर बुद्ध हो गए। और ये इस पृथ्वी पर ऐसा प्रमाण है कि एक व्यक्ति जो है वो ईश्वर हो सकता है या ईश्वर को पा सकता है। ऐसी लंबी एक श्रृंखला है, लेकिन बुद्ध के इस विचार को भारत ने तो अपनाया ही, उसके साथ साथ और जो देश हैं उन्होंने और व्यापक रूप से अपनाया। तो बुद्धिज्म है क्या और उसका रास्ता क्या है, उसकी जो फिलॉसफी या दर्शन है वो क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं आदरणीय भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इस माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो यहाँ तक जीवन धारण करने की जो जर्नी पूरी वो यात्रा है क्या। तो पहले ये बताइए, बचपन में आपका जो परिवेश था वो कैसा था? मतलब बुद्धिज्म से कहीं आप जुड़े थे या कुछ ऐसा माहौल था शहर में या घर में? बचपन कहाँ बीता? और आप एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र एक भंडारा है, भंडारा में एक गांव है। बचपन से हम लोग जो है अंबेडकर जयंती मनाते हुए गांव में हम लोगों ने देखे, बुद्ध जयंती मनाते हुए हम लोगों ने देखे, और बचपन से लेकर आज तक अगर हम लोगों ने देखा तो परिवार के अंदर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अलावा किसी को मानने या किसी को पूजने या किसी को ये करने की कोई ज़रूरत परिवार में नहीं पड़ी थी। और इसीलिए विशेष रूप से हमारा जो झुकाव था वो बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ था, भगवान बुद्ध की तरफ था। और धीरे धीरे बचपन से ही उस समय तो एक ऐसा माहौल था जब हम लोग पैदा हुए और जैसे जैसे हम लोगों की समझ बढ़ी तो उस समय बुद्ध को, बाबा साहब को सार्वजनिक रूप में बहुत लोग कम जानते थे। परंतु हमारे गांव में अंबेडकर जयंती बड़े जोर शोर से हुआ करती थी, आपको बता रहा हूँ मैं। और हम लोग उसमें बड़े बचपन में बड़े बढ़ चढ़कर हम लोग वहाँ पर हिस्सा लेते थे। और हम वहाँ पर खाना रहता था, हम लोग खाना वहाँ पर परोसते थे। तो ये था। सेकेंड, जब मैं 9th में था तो एक मेरे ही मामा का एक लड़का जो भिक्षु बना था, एक बड़ी चर्चा विषय हो गई थी। उस समय तक हमने कोई भिक्षु को नहीं देखा था। तो क्या होता है भिक्षु, किसको बोलते हैं भिक्षु, बचपना था उस समय हम लोगों का। बट एक बार वो रात को जब आए और रात को आने के बाद उनका स्टे मेरे साथ ही हुआ, मेरे कमरे में हुआ, हम लोग दोनों जन सोए। उस समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। ध्यान ये होता है, भगवान बुद्ध ने इस तरीके से किया और वो सारी चीज़ें से तो माइंड बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ। और मैं उस समय से लेके मेडिटेशन करने लगा था, आपको बता रहा हूँ। और एक ऐसा मौका आ गया घर में, मैं अकेला होने की वजह से मुझे लगता है माँ बाप तो कभी परमिशन मुझे करते ही नहीं, पर कोई माँ बाप नहीं करते कि वो उनका बेटा संन्यास ले। पर मैंने अपना घरदार छोड़कर बगैर माँ बाप को बोले मैं घर से भागकर भिक्षु बन गया। ठीक है। तो मतलब आपके जो मामा के लड़के थे उन्होंने आपको प्रभावित किया और आप वहां से ध्यान से जुड़े हो, ध्यान से फिर आप सन्यास की तरफ गए। क्या चीज थी जो आपको प्रभावित की? मतलब वो ध्यान का जो अनुभव था या उसके साथ साथ बुद्ध के विचार की भी बहुत सारी बात थी? एक्चुअली जैसे मैंने श्रामणेर दीक्षा ली थी, जैसे मैं श्रामणेर बना, जैसे मैं भिक्षु बना, ये तो दर्शकों के लिए बता दीजिए श्रामणेर का मतलब। श्रामणेर मीन्स ये पहली अवस्था होती है जो वस्त्र धारण करता है। तो कोई 10 दिन के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए होता है। तो उस समय मैंने भी यही सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए मैं भंते बनूं। सो इन बिटवीन जैसे मैं भिक्षु बना, उसके 1.5 महीने के बाद ही मैं विपश्यना करने के लिए गया, मेडिटेशन करने के लिए गया। और पहला मेरा जो शिविर था वो मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आया, आपको बता रहा हूँ मैं। सेकेंड, फिर मैंने शिविर करा, 3rd किया, 4th किया। और विभिन्न शिविर करने के बाद आंतरिक जो मन था वो भगवान बुद्ध के प्रति गहराई के साथ जुड़ गया।
और उसकी वजह से फिर मेरा जो मन था चिवर निकाल कर गृहस्थ बनने का, वो मेरा मन बदल गया और मैंने फिर अपने आप को टोटली इस जीवन के लिए मैंने समर्पित कर दिया। बहुत मुश्किल होता होगा ये, क्योंकि उस समय के लिए, चूंकि आप अल्पकालिक समय के लिए आप एक तरीके से भिक्षु बने, और जो श्राम ने जो व्यवस्था है कि थोड़ी देर के लिए आप उस सन्यास को जीते हैं और वापस फिर सन्यास जो सांसारिक जो है दुनिया उसमें लौट आते हैं। कभी ऐसा ख्याल आया, मतलब जब आप उस तरफ गए होंगे तो एक बहुत सारा रेजिस्टेंस घर की तरफ से भी आया होगा? पारिवारिक तो हमेशा से एक प्रेशर था कि आप शादी करो आप अपना परिवार बनाइए, है ना, आप अपनी गृहस्थी बनाइए। बट देखा जाए तो जब आदमी मेडिटेशन करता है और उस अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उस चीज़ों को देखता है, तो ये जो सारी चीज़ें जो है ये अनित्य दिखती हैं, अनित्य भाव दिखाई देता है। संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यहाँ पर हर चीज़ परिवर्तनशील है और हर चीज़ जो है मरण धर्मी है। ऐसे में हमारा जीवन भी नश्वर है और इस जीवन को जब हम लोग बहुत गहराई से देखते हैं, क्योंकि बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जब कोई नया भिक्षु बनता था भगवान बुद्ध के धम्म में, तो भगवान बुद्ध उनको कहते थे कि आप जाकर किसी मरते हुए व्यक्ति को देख लो। तो वो चिता के सामने जाकर बैठ जाता था और देखता था कि ये शरीर कैसे जल रहा है। तो वो बोध हमारे भीतर हो जाता है, वो बोध हमारे अंदर हो जाता है कि एक दिन इस चिता के ऊपर मैं भी जलने वाला हूँ। मैं दूसरे की मृत्यु में आप अपनी मृत्यु तो वो भाव जो है उसे हम लोग मरणानुस्मृति कहते हैं, वो मरणानुस्मृति का भाव आ जाता है। तो उसकी वजह से मैंने परिवार को हमेशा यही समझाया कि अभी संभव नहीं है, अभी संभव नहीं है और वो कभी संभव भी नहीं होगा। या एक मैं आपसे पूछूं कि आपने उस बुद्धिज्म के विचार को जिया है, तो अगर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए पूछूं आपसे कि बुद्धिज्म है क्या? देखिए, भगवान बुद्ध का एक विचार है, बड़ा सरल है। बुद्धिज्म उसमें सब छुपा हुआ है। व्यक्ति अपने ही विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वो जैसे सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है शरीर के द्वारा कर्म, जो हम लोग हिंसा करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। एक होता है वाणी के द्वारा कर्म, हम लोग गाली देते हैं, बकबक करते हैं या किसी की निंदा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वाणी के कर्म किसी को हम लोग ही करते हैं। और एक होता है मन का कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक वाचिक, शारीरिक और मानसिक। परंतु भगवान बुद्ध ने कहा कि मन का जो कर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा होता है। आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि इंसान जो है 24 आवर्स में वो कम से कम 50 से 60 हजार थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आता है। अब आप अपने आप पर सोचिए कि 24 आवर्स में आपने 50,000 थॉट्स आपके दिमाग में आए, उसमें से कितने आपके थॉट्स जो है वो याद रखे हैं? मुश्किल से इक्के दुक्के याद होते हैं, फिर बाकी के कहा जाते हैं। कभी हमने सोचा, कभी हमने इस पर चिंतन किया, कभी हमने इस पर विचार किया कि बाकी के थॉट्स कहा जाते हैं। तो ये जो थॉट्स होते हैं ये हमारे मेमोरी के अंदर सेव रहते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं न कहीं जाएंगे, ये रहते हैं। ये जो हार्ट अटैक आता है ये विचारों का ही एक दबाव होता है, जिसकी वजह से आदमी जो है हार्ट अटैक से मर जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप केवल सजग रहिए। आप अपने दैनंदिन जीवन में सजग रहिए, आप अपने सांसों-सांस का सहारा लीजिए, परंतु आप अपने दैनंदिन जीवन में सजग रहिए। आप बोल रहे हो तो सजगता के साथ बोलिए, आप चल रहे हो तो सजगता के साथ चलिए, आप खा रहे हो तो सजगता के साथ खाइए, आप कोई भी काम कर रहे हो आप जागरूकता के साथ करिए, आप वर्तमान में रहिए। अगर वर्तमान में अगर हम लोग रहते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है और हमारा जो माइंड है, हमारा मस्तिष्क जो है इतना हल्का महसूस होता है कि जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की। जो लोग कहते हैं ना, कोई नई वस्तु आ जाती तो आदमी को बड़ा आनंद आता है, बहुत प्रसन्नता होती है, परंतु देखा जाए तो क्षणिक आनंद होता है।
परंतु भगवान बुद्ध के धम्मा को जब हम लोग सजगता के साथ जी लेते हैं तो ये परमानेंट आनंद होता है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से दुस्सयेनं भासती वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्खं व वहतो पदं। भगवान बुद्ध ने कहा कि मन जो है प्रमुख है, मन मनोमय है, मन अगुआ है। अगर हम कोई भी काम मन से करते हैं या कोई भी कार्य करते या सोचते हैं, अगर हम लोग बुरा सोचेंगे, अगर हम लोग मन से बुरा सोचेंगे तो वैसे ही दुख जो है हमारे पीछे पीछे आता है। जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए आते हैं, सेम दुख भी हमारे पीछे पीछे वैसे ही आता है। पुनः भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से पसयेनं भासती वा करोति वा ततोनं सुख मनवेति छायावंग अनपायनी। भगवान बुद्ध कहते कि मन प्रमुख है, मन अगुआ है। अगर कोई व्यक्ति मन से, अच्छा भाव से, अच्छे विचारों से वो बोलता है या वैसे कार्य करता है, वैसे काम करता है, तो सुख भी उसके पीछे पीछे वैसे ही आता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया हमारे साथ साथ रहती है, तो सुख भी वैसे होता है। तो भगवान बुद्ध ने क्लियर करके रख दिया है कि आप अपने मन को शुद्ध बनाइए, तो सुख भी आपके पास है, दुख भी आपके पास है। चुनना क्या है ये आपके ऊपर होता है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने अत्त दीप भव बताया कि आप अपना दीपक स्वयं प्रकाशित कर सकते हो। आपको किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं है, किसी की शरण जाकर आपको डेवलप होने की जरूरत नहीं है। आप अत्त दीप भव बनिए, जिससे आप अपने मुक्ति का मार्ग खुद खोज लोगे, आप अपने मुक्ति का रास्ता खुद बना लोगे। तो आपने जैसे बताया कि हर व्यक्ति अपना खुद का प्रकाश है और वो खुद को आलोकित होने की ही बस ज़रूरत है। और बुद्ध की जो आप साधना पद्धति और जो कुछ बाद में आपने ज्ञान की बात की, तो उससे वो आलोकित हो सकता है और खुद का दीपक खुद बन सकता है। एग्जैक्टली। बुद्ध की जो साधना पद्धति, जो आपने जो अनुभव आपको हुए, वो विपश्यना के थ्रू हुए होंगे, जो कि बुद्ध की एक साधना पद्धति है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या होता है, कैसे ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद जो अनुभव क्या होता है। देखिए, विपश्यना जो है बहुत सरल है। विपश्यना जो है, आनापान जो है या ध्यान जो है बहुत सरल है। अगर देखा जाए तो विपश्यना मीन्स विशेष रूप से अपने आप को देखना, अपने आप का अनुभव करना, अपने आप का अनुभूति को अनुभव करना। साक्षी हो जाएं आप, ऑब्जर्वर बन जाएं बस। एग्जैक्टली। आनापानसति जो है, आप अपने माइंड को किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, एक जगह पर एकाग्र कर रहे हो। आनापानसति मेरा 24 आवर्स जो है मैं आनापानसति में रहता हूँ। आपको बता रहा हूँ मैं आपके लिए और आप सब लोगों के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जीना यही सबसे बेस्ट है। और इसलिए मैं कहीं पर भी जाता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, तो मैं अपने ब्रीथिंग के ऊपर मैं अपना कंसंट्रेशन नहीं क्या लगा के रखता हूँ मैं, कि मेरा जो दिमाग है कहीं और न जाए, किसी अन्य जगह पर न जाए। और इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर रहने का प्रयास करता हूँ। तो विपश्यना के माध्यम से जिस व्यक्ति ने विपश्यना किया, जिसने ध्यान किया, उस व्यक्ति ने सबसे पहले खुद की अनुभूति की, खुद को उसने जांचना शुरू कर दिया। वो सर्वप्रथम खोजी बन रहा है, वो सर्वप्रथम अपने आप को खोज रहा है। वो आपको बता रहा हूं मैं। और जीवन में हर एक व्यक्ति को खोजी बनना चाहिए, अपने आप में खोजना चाहिए कि हम है क्या, हम किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में आए किस लिए आए, क्यों आए, क्या करने के लिए आए। अगर ये सवाल अगर हम अपने आप को पूछते हैं तो उसका आंसर भी हमें मिलता है और उसी दिशा में हम लोग काम भी करते हैं। आपको बता रहा हूं मैं। तो विपश्यना बहुत सरल है। आप आंखें बंद कर लीजिए, पालथी मारकर बैठ जाइए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे रखिए, इस तरीके से रख सकते हैं, या सिंपल कैसे भी आप लोग बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, फुल पद्मासन में बैठ सकते हैं। आप अपनी पीठ थोड़ी सीधी रखिए, ज़्यादा झुकी नहीं हो, आप सिंपल सा बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और रोज दररोज अगर हम लोग 10 मिनट 15 मिनट अगर आनापानसति करते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें।
जैसे आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, समझ लीजिए आपके अंदर की मार सेना, क्योंकि बौद्ध धर्म में मार कहते हैं हम लोग, जो निगेटिव विचार जो होते हैं उसको हम लोग मार कहते हैं। तो ये मार आपके ऊपर प्रहार करना शुरू कर देगा, आपको पास्ट में लेकर जाएगा, फ्यूचर में लेकर जाएगा, परंतु आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग अपने भीतर देखना शुरू कर देते हैं, तो भीतर जैसे देखना शुरू कर देते तो मन कहता है अरे क्या कर रहा है तू, तो मन हमें ने क्या पास्ट में लेकर जाता है, फ्यूचर में लेकर जाता है। वो पास्ट की बातें बताएगा, तुमने ये किया था, वैसे किया था, बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर था। फ्यूचर में लेकर जाएगा, तुम्हें ये करना, तुम्हें वो करना है। ये पास्ट और फ्यूचर में नहीं क्या, हमारा जो अंदर का मन है वो नहीं क्या हमें लेता है। तो हम क्या करते, जैसे पास्ट में गए तो बहुत ही अच्छे विचार आते हैं तो हम लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे हम लोग फ्यूचर में जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, परंतु भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जो है, ये जो विचार आ रहे हैं, इन विचारों पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मत दो, न अच्छी प्रतिक्रिया दो न बुरी प्रतिक्रिया दो, आप साक्षी रहो। आपने जैसे प्रतिक्रिया देना शुरू कर दोगे, जैसे किसी पानी के अंदर हम लोग छोटा सा कंकर, छोटा सा भी क्यों ना हो, कंकर मार देते हैं तो पूरे पानी को कुछ वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेट कर देता है। वैसे ही एक छोटा सा अच्छा, छोटा सा बुरा विचार भी नहीं क्या, हमारे सारे शरीर को वाइब्रेट कर देता है। तो एक छोटा सा विचार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, विभिन्न विचारों की श्रृंखला करती। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अपने विचारों पर आप प्रतिक्रिया मत दीजिए, आने दीजिए, और साक्षी भाव से, साक्षी भाव, तो आप जैसे देखते हो तो वैसे गायब हो जाती है। तो मैं आपकी बात सुन के ये समझ पा रहा हूँ कि ये संदेश लगभग गीता जैसा ही है कि वो साक्षी भाव में आप बने रहें, और वो चीज आप जैसे जो कृष्ण ने संदेश दिया अर्जुन को, वो ये था कि आप बस कर्म करो, बाकी और कुछ उससे जुड़े नहीं, साक्षी भाव से आप देखते रहें। तो लगभग सभी धर्मों का संदेश एक सा होता है। विचार जो, अब मैं आपके उस पर आता हूँ कि चूंकि बुद्ध का विचार पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया ने इसको अपनाया, तो क्या वजह थी कि बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में, चाहे वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, आ गया पूरा एशिया अगर आज दिखता है, एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं बुद्ध को, है ना, वो इसलिए भी क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म बड़ा सरल है। आपको बता रहा हूँ मैं, आपने बोला कि ये सभी धर्म का एक ही उद्देश्य होता है, परंतु भगवान बुद्ध का ये धम्म एक ऐसा है कि उस सभी धर्मों से थोड़ा हटकर है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। ओके, ये थोड़ा अलग है। आगे क्या भगवान बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म को उस तरीके से नहीं माना, भगवान बुद्ध ने ऐसे विभिन्न चीजों को नहीं माना। तो उसकी वजह से अन्य धर्मों से मुझे लगता है बौद्ध धर्म थोड़ा सा हटकर है। बौद्ध धर्म विचारों के साथ साथ अनुभूति के ऊपर होता है, और इसलिए सम्राट अशोक की एक बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भगवान बुद्ध की इस करुणा के संदेश को, इस मैत्री के संदेश को, इस शांति के संदेश को सम्राट अशोक ने एक धम्मदूत के रूप में मिशनरीज खड़े करके उनको धम्मदूत के रूप में श्रीलंका भेजा। उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को, महेंद्र को, संघमित्रा को भिक्षु बनाकर, भिक्षुनी बनाकर श्रीलंका के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भेज दिया। ऐसे विभिन्न जो भिक्षु थे सम्राट अशोक के कार्यकाल में धम्मदूत बन के एशिया के विभिन्न देशों में जाकर उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार किया। और जब व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारता है, उसका अनुभव करता है, तब उस चीज को वो मानता है। अंधभक्ति से आंखें बंद करके अगर किसी भी चीज को हम लोग मान ले तो वो कुछ दिन के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, परंतु उसमें से आदमी को निराशा आनी ही आनी है। परंतु भगवान बुद्ध का धम्म अनुभव के ऊपर होने की वजह से जब हम लोग अनुभूति पर उसको उतारते हैं और जो आदमी को जो हैप्पीनेस मिलता है, पीस मिलता है, तो आदमी को लगता है कि यस ये है ओरिजिनल। नहीं, और शायद इसलिए उतनी व्यापक स्वीकारिता है पूरे एशिया में, बुद्ध धर्म फैला और सब लोगों ने उसको माना, क्योंकि वो जब ये प्रचार वहां तक पहुंचा होगा, बुद्ध धर्म का जो विचार है, तो वो अनुभूति हुई होगी लोगों को, और इसीलिए धीरे 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 वो वहां तक इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने स्वीकार किया इस विचार को। एग्जैक्टली।
मैं आपका जो चूंकि कार्यकलाप देखता हूं कि संत के रूप में तो आपका एक जीवन है ही, सामाजिक जीवन में भी आप काफी सक्रिय रहते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि संत का जो एक आखिरकार अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए वो सामाजिक कल्याण होना चाहिए। तो अपनी सामाजिक गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या क्या करते हैं। देखिए, ये हमारा कोई पुण्य होगा कि हम लोग महाराष्ट्र छोड़कर जी। सम्राट अशोक की नगरी, सम्राट अशोक की धरा पर आकर, और केवल सम्राट अशोक की धरा नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये जन्मभूमि है मध्य प्रदेश, इस राजधानी में आकर हमें नहीं लगा था कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आएगी। परंतु वो कहते हैं ना, जब आदमी बड़े निस्वार्थ भावना से कोई भी काम करता है तो दृश्य अदृश्य शक्तियाँ भी कहिए, बहुत सारा मास, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। वही हुआ है और इसलिए हम लोगों ने हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए स्पेशली एक उपासना के स्थान के रूप में चुनाभट्टी में हम लोगों ने एक बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री बनाई है, जहाँ पर मैंने विभिन्न छोटे बच्चों को वहाँ पर पढ़ाने का काम किया है, उनको एजुकेशन देने का मैंने काम किया है। और आज भी वर्तमान में भी वहाँ पर जनता क्लासेस से पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को हम लोग वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाते हैं, निःशुल्क शिक्षा वहाँ पर दे रहे हैं। हम लोगों ने भारत का पहला कॉन्सेप्ट एक जनता फ्रीज, एक सामुदायिक फ्रीज के रूप में हम लोगों ने वहाँ पर स्थापित किया है। विभिन्न लोग वहाँ पर कपड़े, पुराने कपड़े ला कर दे देते हैं, खाना ला कर देते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लोगों की समस्याओं के लिए एक बोधिसत्व समस्या केंद्र हम लोगों ने बनाया है। तो समाज के जो शोषित और पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों की हम लोग एक मदद के रूप में